आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात उस समय की है जब मैं अपना ट्रक लेकर सामान की डिलीवरी करने गया हुआ था। साथ में मेरा एक खलासी भी था। हम दोनों ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मेरे खलासी ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, ठीक है, अगर कोई ढाबा आएगा तो मैं ट्रक को रोक लूँगा। वैसे मुझे तो भूख नहीं लग रही। अगर तुम्हें लग रही है तो तुम खाना खा लेना। तभी 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। तभी मैंने ट्रक को रोक दिया। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, लो ढाबा आ गया, तुम जाकर खाना खा लो। इतने में एक नींद ले लेता हूँ। तभी मेरा वह खलासी ट्रक से उतरकर ढाबे की ओर चला गया। उसके जाते ही मैं भी सीट पर लेट गया। 1 घंटा होने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा वह खलासी अभी तक वापस नहीं आया था। तभी मैंने ट्रक से नीचे उतरकर ढाबे की ओर जाकर देखा, लेकिन मैंने जो वहाँ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उस जगह पर कोई भी ढाबा नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने खुद उस ढाबे पर अपना ट्रक को रोका था। तभी मैंने अपने खलासी को आवाज़ लगाई, लेकिन आवाज़ लगाने पर मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दिया। थोड़ी आगे जाकर देखा तो मुझे अपने खलासी की घड़ी पड़ी हुई मिली, लेकिन उसकी घड़ी पर खून लगा हुआ था। अपने खलासी को ढूंढने के बाद जब वह मुझे कहीं नहीं मिला तो मैंने पुलिस को खबर कर दी, लेकिन पुलिस के भी काफ़ी छानबीन करने के बाद वह उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तभी कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक ढाबा था। उस ढाबे को चोर डाकुओं ने लूट लिया था और उस ढाबे के मालिक को मारकर उसी जगह दफना दिया था। उस दिन के बाद से यह ढाबा जिसको भी दिखाई देता है वो जिंदा नहीं बच पाता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा बच पाए। अपने खलासी को खो देने का दुख मुझे आज भी होता है। शायद उस दिन मैं अपना ट्रक उस ढाबे पर ना रोकता तो मेरा वो खलासी आज जिंदा होता।